7. तो इमेजिन टू कंट्रीज, ध्यान से सुनना एवरीवन, पे अटेंशन. Imagine two countries. First country is, okay, I'll show you here. So these are the two countries. देखो एक कंट्री में इस टाइप के घर है, एक में इस टाइप के घर है, ठीक है. सो कंट्री ए हैज स्ट्रिक्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कोड्स. जो कंट्री ए है उसमें जो है, इफ यू कैन सी, देखो नीचे भी जो है उन्होंने आयरन के स्प्रिंग जैसे जो है वो लगा रखे हैं, वर्टिकल बार्स लगा रखे हैं. अब उसका क्या फायदा होता है? सो अगर हमारे जो है, सपोज करो दिस इज द बेस ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का बेस है और ये जो है हमने बार लगा रखा है. तो अगर कभी वाइब्रेशन होती है, अर्थक्वेक इज व्हाट, ट्रेमर, ऐसे 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 फील होना. सो ये जब होता है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो है थोड़ा सा हिल के, ये जो बार है थोड़ा सा हिल के इसको वापस उसी पोजीशन पे ले आएगा. जैसे अगर आप स्प्रिंग को प्रेस करो थोड़ा सा, सो इट विल कम बैक. या फिर आपने एक बेल देखी होगी, कई ऑफिस में होती है जो ऐसे प्रेस करते हैं फिर वो वापस चली जाती है. जस्ट लाइक दैट ओनली, ठीक है. सो वैसे ही जो है थोड़ा सा जो है, जो अर्थक्वेक आता है, अगर हम कहें 8 रेंज या 9, जैसे जापान में, अगर आपने सुना हो या पता हो, जापान ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा जो है अर्थक्वेक आते हैं. तो वहां पर ज्यादातर जो घर है, जो बिल्डिंग्स है, टॉल बिल्डिंग्स, उनके नीचे ऐसे लगाया होता है. तो वो बिल्डिंग जो है ना, इफ यू कैन सी इन अ वीडियो, तो उसमें जो है ऐसे 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 मूव करती हुई दिखेगी जब अर्थक्वेक में आएगा. लाइक अभी मैं स्ट्रेट हूं, इफ आई मूव, ऐसे बिल्डिंग्स ऐसे, लेकिन वो गिरेंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि उनके नीचे ये बार्स लगे हैं. सो दे विल मूव लाइक दिस, ठीक है. अंदर, ऑल दो जो अंदर होगा बिल्डिंग के, उसको चोट लग सकती है, बिकॉज क्योंकि अगर बिल्डिंग ऐसे मूव कर रही है तो उसके अंदर का सारा जो भी लोग हैं, सामान है, दे विल मूव लाइक दिस. बट इतना मेजर जो है डिस्ट्रक्शन या डैमेज नहीं होगा एज कंपेयर टू दिस कंट्री, जहां पर जो है क्या है, सीधा जमीन के ऊपर जो है घर बनाना ऐसे ऐसे शुरू कर दिया, नीचे कोई हमने जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कोई सामान नहीं, या फिर हमने कहे टूल्स नहीं लगाए, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, जरा सा अर्थक्वेक आया, फॉल डाउन, ठीक है. जबकि इसमें क्या है, जैसे हवा में हल्का 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 मूव होएगा, ठीक है. सो दैट हैपन इन दैट केस. सो कंट्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो यू कैन सी बाय योर सेल्फ. अब मुझे लगा इसका आंसर कौन देगा फर्स्ट का. रेज योर हैंड फटाफट. नाउ यू नो द आंसर. हु इज गोइंग टू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1? फटाफट पढ़ो. सो बोथ फेस अर्थक्वेक्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों में सेम लेवल का अर्थक्वेक आया है. तो विच इज मोस्ट लाइकली, अब ये जो चार ऑप्शंस है उसमें से कौन सी चीज आपको लग रही है सही है? विच वन इज करेक्ट? यस, लोटस से आ जाओ, सेकंड लास्ट बेंच गर्ल. मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, कंट्री ए सफर्स मोर डिस्ट्रक्शन, दैट इज राइट. और इसी के साथ हम एक और ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं. देखो कोई और भी लग रहा है करेक्ट? मैम डी। Yes, country A suffers less destruction. So we can say in this case both options A and D are correct. So A और D को सब mark कर लो. That's good, beta. Sit down. Now coming to question number 2. Which of these statement about seismic wave is correct? तो seismic wave के बारे में क्या correct? तो let's see क्या होती है seismic wave. पहले उसको देख लेते हैं. So you can see अगर earthquake यहाँ से start हुआ है, it starts from here. तो क्या होगा, वाइब्रेशन जो यहाँ पर होंगी, I'll show you, ठीक है. यहाँ पर तो यहाँ पर जो अर्थक्वेक, अगर हम वी टॉक अबाउट दिस, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी. सो इट इज लाइक दिस. आई थिंक दिस पेन इज नॉट विजिबल टू यू. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल यूज डिफरेंट कलर, ठीक है. नाउ आई एम यूजिंग दिस, आई थिंक नाउ इट्स विजिबल. यस. सो इट इज बिग, ऐसे 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 बड़ी बड़ी जो है आपको वेव्स नजर आएंगी लाइक दिस, और जल्दी जल्दी नजर आएगी, लाइक बहुत फ्रीक्वेंटली. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, अर्थक्वेक का जो सेंटर है जिसको एपी सेंटर कहते हैं, वो थोड़ी ब्रॉड और छोटी हो जाएंगी. यू कैन सी हियर इट इज गेटिंग शॉर्ट हेयर, जैसे दूर जा रही है तो शॉर्ट हो रही है. तो सिस्मिक वेव क्या होती है, जो वेव्स निकलती है, क्योंकि ट्रेमर हो रहा है, ऐसे आप
क्योंकि वाइब्रेशन कैसी होती है, सीधी तो नहीं होती ना, वाइब्रेशन कैसी होती है, ऐसे ऐसे होती है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। तो जितना तेज अर्थक्वेक होगा और जितना पास है उस जगह के, तो वहां पर क्या होगा, इट इज वेरी फास्ट। ठीक है, सो सेम थिंग इज हैपनिंग। So now who is going to give me the answer of this question number 2? Yes, पढ़ो इससे जरा। Which of these statements about seismic waves is correct? A, they are visible waves on Earth's surface. B, they travel only in water. C, they are vibration recorded during an earthquake. Or D, they are artificial waves produced by machines. Yes, daffodil second bench. Daffodil second bench आ जाओ घर। Ma'am, option C. Yes, they are vibration recording during an earthquake. Earthquake जब हो रहा है ये तभी रिकॉर्ड होगी, उसके बाद नहीं होगी ना, पहले होगी। पहले का तो हमें पता ही नहीं लगता है ना। क्या हमें पता लगता है earthquake आने से पहले कि earthquake आने वाला है? Like we know about the cyclones. Yes बेटा, you can say it. Good बेटा. So you know that साइक्लोन्स की प्रिडिक्शन होती है, स्टॉर्म की प्रिडिक्शन होती है कि या फिर बारिश की, है ना, कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। वेदर फोरकास्ट से वी कैन सी। क्या कभी ये सुना है कि एक अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन हो रही है कि कल अर्थक्वेक आने वाला है? किस किस ने सुना है? हैंड रेस करो। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड कि कल परसों नरसों जब भी है कि नियर फ्यूचर में अर्थक्वेक आने वाला है? किसी ने सुना है? नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना। आई हैवंट हर्ड, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते इसका पता कि ये कब हो रहा है। अभी तक ऐसी कोई हमारे जो है इन्वेंशन नहीं हुई दैट कैन टेल अस दैट earthquake can happen at this particular time or at particular day. It cannot be predicted. क्यों नहीं प्रिडिक्ट होता? अर्थ के अंदर जो प्लेट्स हैं, जैसे अर्थ है उसकी जो प्लेट्स हैं, ये जो प्लेट्स हैं जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, वो ऐसे धीरे 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 मूव कर ही रही है, रुकी तो है नहीं। तो हमें क्या पता कि कब ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है एक दूसरे से टकराएंगी या एक प्लेट दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाएगी। वी डोंट नो अबाउट दिस, है ना। अर्थ के नीचे तो कोई भी नहीं गया अभी कि हाँ भी वो पता कर ले। सो दैट्स वाई, क्योंकि इट्स नॉट रेगुलर। रेगुलर नहीं है कि अगर ये मूव कर रही है तो टकराएंगी या एक दूसरे के ऊपर ऐसे आएंगी, ठीक है, या स्लाइड करेंगी। इट्स नॉट सर्टन, इट कैन हैपन एनी टाइम। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के पास ही है। ठीक है, दैट्स वाई। सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। A town experienced frequent tremor but little damage. The most likely region is, क्या रीजन होगा इसका? एक टाउन है जिसमें बहुत मतलब बहुत जल्दी जो है अर्थक्वेक का ट्रेमर, ट्रेमर क्या होता है? ये जो कंपन होती है, जो वाइब्रेशन होती है, उसको ट्रेमर कहते हैं, जोल्ट। ठीक है, तो ये जो ट्रेमर है, एक कोई जो है सिटी या टाउन, वहां पर बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, लेकिन डैमेज नहीं होता इतना। जैसे मैंने अभी आपको एक बिल्डिंग वाला एग्जांपल दिया था, जापान में हो गया। ठीक है, जहां पर बहुत फ्रिक्वेंटली जो है अर्थक्वेक आते हैं, तो वहां बिल्डिंग्स टूटती नहीं है, दे मूव लाइक दिस, हल्का हल्का मूव करती हैं। तो अब इसका क्या आंसर होगा? हु इज गोइंग टू टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? हु इज गोइंग टू टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? सीधा क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी। I got answer from daffodil and lotus. Now I need answer from sunflower और rose. इन दोनों में से क्लासेस में से कोई बताएगा? Otherwise I will call by myself. Yes, sunflower or rose. Who is going to tell me the answer of question number 3? क्यों वहां पर लिटिल डैमेज है, ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा, जबकि वहां पर अर्थक्वेक आ रहा है? सबने नीचे सर कर दिया। हाँ, ओके, सो रोज से आ जाओ, रोल नंबर 8। रोल नंबर 8 फ्रॉम द रोज, कम। ब्रिंग योर वर्कशीट आल्सो बेटा। वर्कशीट कहां पर आपकी? Yes, what's the answer? B. B. You are saying B. The town has earthquake resistant infrastructure. That is perfectly right. That's good, beta. Sit down.
क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सामान बना है बिल्डिंग का, वो रेजिस्टेंट प्रूफ है, अर्थक्वेक जो है उस पे असर नहीं कर सकता। ऑब्वियसली तभी डैमेज नहीं होगा ना, अदरवाइज तो बिल्डिंग भी टूट जाएगी, लोगों की जान जा सकती है, उनका पूरा सामान खराब हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स द रीजन। ओके, अब आ जाता है फोर्थ, सिस्मिक वेव्स रिकॉर्डेड ऑन ए सिस्मोग्राफ। दिस इज द सिस्मोग्राफ। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो सुई जैसा इस पे नक 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 करके चलता है। ठीक है, ये ग्राफ सा है, यू कैन सी द, ये पेपर जो उसमें से निकल रहा है, और इस पे जो ये ऐसे 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 से जितना तेज अर्थक्वेक होगा, जितनी पास होगा, सो इट विल बी दैट फास्ट, ऐसे 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 ऐसे, ये देखो जैसे मैं चल रही हूँ, लाइक दिस ओनली, इट विल मूव इन दैट वे ओनली। ठीक है, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज सिस्मोग्राफ, ये सिस्मोग्राफ है। हेल्प साइंटिस्ट टू। अब ये जो है सिस्मोग्राफ किस चीज में हेल्प करेगा साइंटिस्ट को, वेयर इट इज गोइंग टू हेल्प? हाँ, रेज योर हैंड। सनफ्लावर बी रेडी, कोई भी सनफ्लावर से खुद हैंड रेज करो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू कॉल। कार से कोई अपने आप आ रहा है, और शैल आई कॉल? आ जाओ जाओ जाओ, जिसने हैंड रेज किया अपने आप आ जाओ, कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड। यस, टर्न ऑन योर माइक। Option B. So you are saying option yes, construct maps of epicenter and study earthquake intensity। देखो, बार बार मैंने यही चीज बोला और इस बच्चे ने एकदम सही आंसर दिया है। सो जितना पास होगा इस फोकस एपिसेंटर के, उतने जल्दी जो है ये लाइंस आपको ड्रॉ करते ही नजर आएंगी, है ना। अभी हमने किया था, अगर ये इससे हम स्टार्ट करें तो इसके पास क्या होगा, एकदम ऐसे 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 आएगा, सी। और जैसे ही हम दूर जाएंगे, सो इट्स गेट लाइक दिस। तो इससे हमें क्या पता चला, इंटेंसिटी मतलब कितना खतरनाक है, कितना ज्यादा है ये। यहाँ पर बहुत ज्यादा है अर्थक्वेक का असर, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड पे आया है। यहाँ पर जो है कम हो गया है, और दूसरा यहाँ पर ये पास है एपी सेंटर के, ये एपी सेंटर से दूर। तो हमें इस मैप से ये पता चलता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू फिफ्थ, व्हाई इज इट एडवाइज नॉट टू यूज लिफ्ट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? लिफ्ट हमें यूज नहीं करनी चाहिए जब हम अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस कर रहे हो। स्टेयर्स है, गो बाय द स्टेयर्स, यूज स्टेयर्स, बट डोंट यूज एस्केलेटर और वी कैन से लिफ्ट। हु कैन टेल मी व्हाई सो, क्यों ऐसा होता है, व्हाई सो, why we are advised not to use this? You can see, क्योंकि जब अर्थक्वेक आ रहा है, what can happen, क्योंकि सब चीजें हिल रही है, ये एक चेन से लगा हुआ है बेटा। इफ यू कैन सी, यहाँ पर एक चेन होती है, इट कैन ब्रेक। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हिल रही है, सो इट कैन ऑल्सो ब्रेक। इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। इफ यू हैव नोटिस, अगर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बंद की जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर्स से किसी को करंट लग सकता है अगर वो गिर गई, या इलेक्ट्रिकल पोल जो है कहीं गिर गया, तो इट कैन कॉज कैजुअलिटीज। ठीक है, सो दैट्स द रीजन। सो फर्स्ट इज पावर फेलियर। ठीक है, सेकंड क्या है, जो सेकंड ये जो इसके अंदर अगर आप बंद हो गए, इफ यू गेट ट्रैप इनसाइड दिस बॉक्स, जो बॉक्स ही होता है जिसके अंदर हम जाते हैं, ठीक है, अगर वो लाइट चलेगी और उसके अंदर बंद हो गए, चांस क्या होगा कि कोई आपकी आवाज सुने, क्योंकि ऑलरेडी सब तो बाहर निकल के चले गए होंगे बिल्डिंग से, है ना। कोई अर्थक्वेक के टाइम अंदर तो बिल्डिंग में रहेगा नहीं। इफ समहाउ अगर आपने लिफ्ट यूज किया और लाइट चलेगी, सो यू गेट ट्रैप इन दैट लिफ्ट, उस लिफ्ट में आप ट्रैप हो जाओगे। उससे क्या होगा, सफोकेशन, एंजाइटी। ठीक है, सो दैट कैन हैपन। देन अब यहां पर देखो,
क्या चीज बोली है? ऐसा नहीं है कि लिफ्ट यूज करना मतलब वो और अर्थक्वेक को लेके आएगी. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन कि और अर्थक्वेक आपको फील होएगा. इट इज जस्ट द थिंग. फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो आप ट्रैप हो जाओगे, और ये जो यहाँ पर जो इसको लिफ्ट करता है और अपलिफ्ट करता है, दैट कैन डैमेज, और बिकॉज ऑफ दैट यू गेट इंजर्ड. आपको चोट लग सकती है. सो इसका आंसर क्या होगा? हु इज गोइंग टू टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? Yes, question number 5. Who is going to tell me the answer of question number 5? Yes, Lotus say. From the Lotus, who is going to tell me the answer of question number 5? Okay, then आ जाओ roll number 9 आ जाओ. Lotus roll number 9. अपने आप आ जाएगा. Why I have to call your name, everyone? हाँ? Which option, beta? Yes, lift may stop working and trap people. That's nice, good. So now coming to sixth question. If an earthquake occurs near the ocean, a tsunami may follow. This is because अब हमने कई बार सुना है जापान में, अगर आपने देखा होगा कभी इंसिडेंट, तो जब भी अर्थक्वेक आता है मोस्टली, तो उसके बाद सुनामी आती है. अभी आपने जो अभी कुछ साल पहले बहुत खतरनाक जो अभी आई थी सुनामी, इट इज फॉलोड बाय अर्थक्वेक. पहले अर्थक्वेक आया था, फिर सुनामी आई थी. ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन इज, ऐसा होता क्यों है? व्हाई इट हैपन सो? सो लेट्स सी हियर. यहाँ देखो, इसको ध्यान से देखो. सो अर्थक्वेक जब आ रहा है, सो दीज आर द टेक्टोनिक प्लेट्स. एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है. पहले ये दोनों प्लेट्स ऐसे थी. ठीक है. अब ये दोनों जब एक दूसरे के पास आई, क्योंकि मूवमेंट चलती रहती है, सो व्हाट हैपन इन दैट केस? एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करेगी. सो यू कैन सी दिस वन, ये वाली जो है स्लाइड करके ऊपर चली गई है. जब ये ऐसे ऊपर को जाएगी, जो यहाँ पानी पहले ऐसे इस लेवल का था, तो ये पानी भी ऊपर को उठेगा. यस और नो? ऊपर को उठेगा ना ये पानी. अगर ये जो है, लेट मी क्लियर इट. ओके, शो यू अगेन. अब यहाँ देखो फिर से, ये वाली जो टेक्टोनिक प्लेट है, ये ऊपर को स्लाइड करके इस सेकंड टेक्टोनिक प्लेट पे आई है. ठीक है. दिस वन इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड. अब जब ये उठी अपने सरफेस से, ठीक है, जितनी ये उठेगी उतना ही ये पानी भी ऊपर को उठेगा, है ना? ऐसे ही होगा. ये पानी भी तो ऊपर को होएगा. अब ये जितना ये पानी अब ऊपर होएगा, ये देखो ये ऊपर हुआ, तो ये क्या कर गया? नॉर्मल वेव से ज्यादा ऊंची जो है उसने क्या बना दी? वेव बना दी, जो कि रिजल्ट लाती है सुनामी. सुनामी क्या है? वेव ही चलना ना. हाई टाइड्स वेव, ऊंची ऊंची वेव्स चलना पानी की. ठीक है. सो दैट इज सुनामी. दैट्स व्हाई वी एक्सपीरियंस सुनामी आफ्टर दिस. क्लियर है सबको क्यों सुनामी आई है? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट जितनी ऊपर उठेगी, उतना ही ऊपर जो है हमारा क्या उठेगा? पानी का लेवल उठेगा, एंड इट ब्रिंग सुनामी. ठीक है. So now who is going to tell me the answer of this? Question number 6 from the daffodil. Now from the daffodil. Yes, again not second bench, कोई और बताओ. कोई और स्टूडेंट. ओके, आ जाओ. Option B. Yes. Plate movement disturb the ocean floor, displacing large volumes of water. That's correct. Perfectly right. That's good, beta. So answer is 6. ठीक है. Now coming to क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है. अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम अर्थक्वेक कहते हैं, एक इतने लेवल का है, एक दूसरे लेवल का, हम उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी हियर, लेट मी शो यू. मैग्नीट्यूड 5. अगर एक जगह जो है अर्थक्वेक आया 5 रिक्टर स्केल पे, एक आया है हमारा 7. सो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता? हम सिंपल कह रहे हैं ये अब जो है 2 गुना ज्यादा हुआ है. नॉर्मल लैंग्वेज में व्हाट वी से,
इट इज, यही हो गया ना कि 2 पॉइंट ज्यादा हुआ है, हम तो ऐसे कहेंगे। लेकिन जो इम्पैक्ट होता है, जो असर होता है, दैट इज नॉट 2 टाइम्स, इट इज 100x, सॉरी 1000x, 1000 गुना ज्यादा होता है। अगर हम किसी भी मैग्नीट्यूड में, अगर हम कहें एक रिक्टर स्केल पे एक आया उसके बाद दो आ रहा है, तो इट्स जस्ट नॉट नॉर्मल। ये नॉर्मल, ये एक के बाद दो आ गया कि हम एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ गए, दूसरा स्टेप लिया। जब हम एक से दो पे जाते हैं, वी आर नॉट सेइंग द स्टेप कि एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे गए, इट इज लाइक वन बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग। ठीक है, ये इतना डिफरेंस होता है इनमें। ये वाला डिफरेंस नहीं होता सीढ़ी चढ़ने वाला कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे गए, नो, वन स्टेप टू अनदर बिल्डिंग। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि ये क्या है, 2 पॉइंट्स हायर नहीं होता। ठीक है, जो हम कह रहे हैं 5 to 7, ये नहीं कि 2 गुना उससे ज्यादा हुआ है। इसको आप हायर क्लासेस में बेटा पढ़ोगे, लॉगरिथम ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है। ठीक है, सो यू विल लर्न अबाउट दिस इन लेटर, लाइक वी कैन से एक्सपोनेंशियल, अगर आपने अभी पढ़ा होगा, सो यू नो अबाउट व्हाट इज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, सो ये जो है उस वे में ज्यादा होता है, 2 स्टेप्स ज्यादा नहीं, आप ये समझ लो 2 बिल्डिंग ज्यादा हो गया, तो उसका असर हमें बहुत ज्यादा होता है। एक भी स्केल अगर हाई हो जाए, 8 to 9 चला जाए, 9 to 10 चला जाए, सो इट हैज मोर इम्पैक्ट देन प्रीवियस वन। So now who is going to tell me the answer of this, because it is already mentioned here in the explanation. Yes, from the daffodil. नहीं, daffodil से हो गया, rose, coming back to the rose. Yes, rose से कौन आएगा? और shall I call? चलो मैं ही बुला लेती हूँ, रोल नंबर आ जाओ 16, रोल नंबर 16। Yes बेटा, what's the answer of this? B. Yes, the magnitude 7 earthquake releases about 1,000 times more energy. ठीक है, that's right. Now coming to question number 8. अब इस पे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, ये this is about the earth, हमने टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ लिया। ठीक है, so now let's see the structure of earth. आपने शायद से ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, so let's see. अर्थ हैज 3 मेन लेयर्स। ठीक है, सबसे ऊपर जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसपे हम रह रहे हैं, दैट इज क्रस्ट। ठीक है, दैट इज द क्रस्ट। अगर इसको हम काटे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, वी आर गोइंग टू सी कोर। ठीक है, मगर कोर और क्रस्ट के बीच में एक और लेयर है, दैट इज मैंटल। दिस इज द फर्स्ट लेयर, ऊपर से अगर हम जा रहे हैं, दिस इज द सेकेंड एंड कोर इज द थर्ड लेयर। अब जो ये अर्थक्वेक होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है, वेयर इट इज इन द बाउंड्री ऑफ लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ठीक है, ये जो मेंटल यहाँ पर स्टार्ट है और यहाँ पर ये जो अर्थ क्रस्ट खत्म हो रहा है, तो उसकी बाउंड्री पे होती है। ठीक है, सो देयर यू एक्सपीरियंस, देखो ये यहाँ पर यू कैन सी, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों अलग हैं, ये प्लेट्स ऐसे मूव कर रही है, एक आगे को जा रही है तो एक पीछे को जा रही है। And because of their counter current movement, you experience this thing. I think I changed the brightness. आपको causes नहीं दिखते शायद से. So let me change the brightness bit. I think now it's fine. हाँ, अब ये किस वजह से हो रहा है? सबसे पहला रीजन जो हमने बार बार पढ़ा है पूरे सेशन में, टेक्टोनिक प्लेट का रीजन। ठीक है, सेकंड जो हो सकता है वॉल्केनिक इरप्शन, क्योंकि वॉल्केनो भी कहां से आ रहा है, अर्थ के फटने से, अर्थ के अंदर जो है लावा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट। थर्ड इज मिट्योर, अगर बाहर अर्थ से, ठीक है, मिट्योर अर्थ पे हिट करता है तो उसके आसपास ट्रेमर होगा। ये नहीं कि अगर वहां पर अफ्रीका में गिरा है तो इंडिया में भी एक्सपीरियंस दैट ट्रेमर, नो। ठीक है, सो इट इज बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजन। तो मगर जो मोस्ट कॉमन रीजन है दैट इज टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट इज द मेन रीजन ऑफ दिस। ठीक है, so now let's see the question here. Which layer of earth is responsible for generating earthquakes? कौन सी layer है? So sunflower. Now sunflower, tell me the answer. Sunflower. Okay, I'll call. So sunflower से roll number 12. Come.
Ma'am, C. Yes, earth crust. That's right, beta. Sit down. So that's correct. ठीक है. Ninth question, which of the following is not a cause of earthquake tremors? तो ये भी अभी हमने पढ़ा है. Just आप यहाँ पर causes of tremors में भी देख सकते हो. So from the lotus, who is going to tell me the answer of question number 9? Question number 9 का कौन मुझे आंसर बताएगा? It's very easy. It's already in the board. You can see here causes of tremors. Yes, last bench girl आ जाओ. Corner रो आ जाओ. Ma'am, option D. Yes, cloud to cloud lightning. That is not, going to cause any earthquake. That's right, beta. That's good. Okay. So now, next is why are plate boundaries called seismic zone? प्लेट बाउंड्रीज कौन सी प्लेट बाउंड्रीज टेक्टोनिक प्लेट की जो बाउंड्रीज है अगर ये टेक्टोनिक प्लेट है और ये टेक्टोनिक प्लेट है सो व्हाई देयर बाउंड्रीज दीज बाउंड्रीज आर कॉल्ड सिस्मिक जोन्स इनको हम सिस्मिक जोन्स क्यों कहते हैं अगर यहाँ पर आप नीचे देखोगे क्या है you can see the definition here of seismic zones boundaries where plates brush or collide कौन सी बाउंड्री जहां पर ये एक दूसरे से टकरा सकते हैं ठीक है These are the scars of the planet where risk is highest. तो यहाँ पर ये क्या है सबसे ज्यादा जो रिस्क इन्हीं पे है इस साइड नहीं है यहाँ पर जो एक दूसरे को फेस करता हुआ इनका बॉर्डर है ऑब्वियसली अगर दरवाजा है ऐसे है ना दरवाजा ऐसे है हमारा एक ये को खुल रहा है एक इधर को खुल रहा है तो कहाँ पर टकराने के चांसेस है ये वाले दोनों के होंगे ना ऐसे आपस में टकराने के ये वाला तो नहीं होगा जो दूसरा ऑलरेडी वॉल के साथ ज्वाइन है तो सेम थिंग हैपेंस हियर So now who is going to tell me the answer of this? रोज से पूछ चुकी हूँ है ना रोज का हो गया अगेन आई हैव कॉल्ड फ्रॉम द रोज और लोटस नहीं लोटस है डेफोडिल नाउ डेफोडिल चांस डेफोडिल क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट आ जाओ बेटा कौन आएगा ये तो सब इजी है पूरा बोर्ड पे एक्सप्लेन किया हुआ है इट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन पिक्टोरिकली हाँ सारा जो आपको पिक्चर के वे में आपको एक्सप्लेन हो रहा है यस डैफोडिल से यस बेटा दैट्स गुड Ma'am, B option. yes they continuously move and disturb the crust that's nice beta sit down well done तो यस क्योंकि प्लेट्स लगातार मूव कर रही है तो उसकी वजह से वो जो क्रस्ट है ऊपर का जो अर्थ का सरफेस है दैट इज वाइब्रेटिंग ओके नाउ कमिंग टू assertion reason ठीक है assertion is saying it is not possible to predict the exact time and place of an earthquake हम नहीं बता सकते वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा I have told you in the beginning of the session we cannot tell when earthquake is going to happen ठीक है हम नहीं बता सकते ये ना ही ऐसी कोई अभी तक मशीन है या इंस्ट्रूमेंट है दैट इज गोइंग टू हेल्प अस तो रीजन बताया ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय सडन डिस्टर्बेंसेस इन अर्थ प्लेट्स व्हिच कैन नॉट बी एक्यूरेटली फोरसीन तो अर्थ को एक में जो अर्थ के नीचे जो प्लेट्स मूव कर रही है वो अचानक से करती है अचानक से एक दूसरे के सामने आ जाएंगी या ऊपर जो स्लाइड कर जाएंगी जिसको हम पहले से नहीं बता सकते ना देख सकते हैं तो बताओ हु इज गोइंग टू टेल मी कि assertion reason are correct incorrect और reason is correct और assertion is correct whatever रोज से आ जाओ चलो रोज से आ जाओ रोल नंबर 18 हु इज रोल नंबर 18 आ जाओ रोल नंबर 18 इज प्रेजेंट फर्स्ट बेंच बता दो बेटा प्रेजेंट और नॉट यस नो ओके सो देन आ जाओ रोल नंबर 20 इज देयर 20 आ जाओ So what is the answer? Assertion is correct and reason is correct explanation of assertion. Reason क्या sorry reason क्या Correct explanation of assertion. Yes, so both the statements are correct. That's nice. ठीक है दोनों ही सही है ठीक है That's good. Sit down. Now coming to question number 12. 12 क्वेश्चन पे आते हैं
Imagine an earthquake occurs while you are sleeping at night. What immediate action will you take? सोचो हम रात को गहरी नींद में सो रहे हैं और earthquake आ जाए, पहली बात तो हमें पता ही नहीं लगेगा, है ना, हम तो बहुत गहरी नींद सोते हैं, है ना, किस किस को पता लग सकता है ये बताना, किसी को पता लगेगा अगर earthquake आ गया रात को सो रहे हो तुम, 1 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाए, कैन यू फिगर आउट? यस, हमें पता ही नहीं चलेगा अगर थोड़ा छोटा मोटा earthquake होगा, वी आर नॉट एबल टू जज इट, है ना. सो बट इफ समहाउ अर्थक्वेक थोड़ा सा अच्छे मैग्नीट्यूड पे है ना, हायर मैग्नीट्यूड पे 6 पे है या 5 पे है, वी कैन इजिली फील इट, है ना, हमें फील हो जाएगा खुद. सो इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, क्या होगा उस टाइम पे? पहली बात क्या आपने करना है, इसको लिख लो बेटा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको लिख लो, वो आपने अभी नहीं करना, जस्ट डू इट दिस. अगर आप सो रहे हो, फर्स्ट पॉइंट है डू नॉट रन. एकदम से पता चला अर्थक्वेक आ रहा है और भागने लग पड़े, क्योंकि एक तो पहले नींद से उठे हो, ठीक है, यू आर नॉट वेल, वी कैन से एक्टिव, इतने एक्टिव नहीं होंगे, हमें पता नहीं होगा कि हमें करना क्या है. सो इट्स बेटर स्टे काम, ठीक है. प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो अगेंस्ट फॉलिंग प्लास्टर और डेब्रिस. तो जो आपको लगता है कि कहीं पर अगर कोई ऊपर सामान है तो उससे बचने के लिए कि वो आपके ऊपर ना गिरे, अपने सर को बचाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आर हेड. तो इसको चोट ना लगे तो पिल्लो को इसके ऊपर ऐसे रख के, ये जो इसने पिलो लिया है इसको फोल्ड करके अपने सर को ऐसे बचा लो, ठीक है. प्रोटेक्ट योर हेड. सो दीज आर द 2 बेसिक थिंग्स दैट यू कैन डू. और अगर आपको लगता है कि आप बहुत एक्टिवली जागे हुए हो, सो ड्रॉप, कवर एंड होल्ड. इसका मतलब क्या हो गया, अपने आप को ऐसे फोल्ड कर लो, ठीक है, देन कवर कर लो और किसी चीज को बहुत टाइटली पकड़ लो. सो स्टे अवे फ्रॉम टॉल कैबिनेट्स और ग्लास, क्योंकि वो तो टूट ही सकते हैं और गिर सकते हैं, ठीक है. सो दैट यू कैन डू एट योर पार्ट, ठीक है. सो दीज आर द बेसिक थिंग. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आप बाहर हो, अगर आप घर पे नहीं हो और अर्थक्वेक तब आ जाए, ठीक है ना, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, दिस इज द क्वेश्चन. इफ यू आर दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13, है ना. सपोज यू आर आउटडोर ड्यूरिंग विच प्लेस इज सेफ एंड विच आर अनसेफ. ये अब मुझे बताओ, हु इज गोइंग टू टेल मी दिस क्वेश्चन? यस, हु इज गोइंग टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अगर अर्थक्वेक आ गया, आप घर में नहीं हो, बाहर हो, सो व्हाट यू नीड टू डू, क्या करोगे? आप बताओ जरा मुझे, ये चैप्टर आप कर चुके हो, यू हैव डन दिस चैप्टर. यस, क्या करोगे अगर अर्थक्वेक आ गया, बाहर हो, बिल्डिंग में नहीं हो, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? सड़क पे चल रहे हो, मूव कर रहे हो कहीं, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? यस, सनफ्लावर से, यस, फ्रॉम द सनफ्लावर. यस, रोल नंबर 3, sunflower, roll number 3 from the sunflower. What you are going to do बेटा, if you are outside, अगर आप कहीं बाहर हो, सड़क पे हो और earthquake आ जाए, so what you are going to do? Go to open place. Open place, open ground, yes. और किससे दूर रहोगे? Buildings. Yes, क्योंकि अगर आप बाहर हो तो ये भी हो सकता है कि आप सड़क पे और दोनों साइड जो है टॉल बिल्डिंग्स हो. सो ट्राई टू अवॉइड टॉल बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, ठीक है, ट्रीज, ठीक है, इन सब चीजों से हमने दूर रहना कि दे कैन फॉल ऑन अस, ठीक है. दैट्स राइट, गुड बेटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 14. इफ यू आर इनसाइड ए मूविंग बस व्हेन ट्रेमर स्टार्ट, व्हाट शुड यू डू? अगर आप बस में हो, ठीक है, आप कहीं जा रहे थे और बस के अंदर हो और आपको अर्थक्वेक फील हो गया है, सो व्हाट यू विल डू, क्या करोगे? सबसे पहले हम ड्राइवर को कहेंगे कि कार जो बस है उसको थोड़ा स्लो करे, धीरे धीरे, और उसको स्टॉप करे, एकदम से ब्रेक नहीं लगानी, क्योंकि अर्थ ऑलरेडी इज मूविंग. इफ यू अप्लाई ब्रेक इट कैन स्किड, ठीक है. डू नॉट एग्जिट, बस से बाहर भी नहीं निकलना हमने, बस पलटेगी नहीं अपने आप, ठीक है, इट्स हैवी. द व्हीकल ऑफर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डेब्रिस. तो अब जो है उसके ऊपर जो छत है, अगर आसपास कोई बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर पेड़ है, अगर वो उस पर गिरेगा तो वो आपको बचा सकता है, उसका छत, ठीक है. द रूफ ऑफ द बस कैन प्रोटेक्ट यू, सो स्टे इनसाइड, ठीक है. सो दीज आर द बेसिक मेजर्स दैट यू हैव टू टेक, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई.
Why earthquakes tend to occur more at the boundaries of tectonic plates? ये हमने क्वेश्चन अभी कितनी बार कर लिया है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स के बॉर्डर पे ही क्यों होता है ये, कौन बता सकता है मुझे? यस, लोटस से, फ्रॉम द लोटस, हु कैन टेल मी? यस, who can tell me this now? We have discussed this many time now. ये हमने बहुत बार कर लिया. Yes, yes, लोटस से आ जाओ फिर, रोल नंबर 22. Why earthquakes tend to occur more at boundaries of tectonic plates? क्यों आता है? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या कर रही हैं? Because they are moving. Because they are moving and their border can collide or slide or brush with each other. Okay, that's nice, beta. Sit down. Why we cannot predict the exact time or place of an earthquake even though we know its causes? यही क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था. हमें क्यों नहीं पता लगता कि earthquake आने वाला है, जबकि हमें पता है उससे क्या नुकसान हो सकता है. We know about the damage it can cause. So yes, from the rows, roll number 5. Roll number 5 from the rows. Not present. 4 roll number is there. Yes, who is roll number 4? Okay. So yes, बेटा, हमें क्यों नहीं पता लगता कि earthquake आने वाला है? Why we cannot, Maths आपकी नहीं आती है. Earth is not moving. हाँ जी बेटा. So basically जो हमने पहले भी किया था, it continuously moving. अभी कितना मूव कर रहा है और अचानक से कब कोलाइड करेगा, we don't know about this. हम देख नहीं सकते उसको पहले से. So that's the reason. ठीक है? Why earthquakes under the sea can lead to tsunami? ये भी हमने क्वेश्चन किया है. क्यों उसकी वजह से सुनामी आती है? क्योंकि जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है तो वो वाटर को भी क्या करती है? डिस्प्लेस करती है. एंड दैट रिजल्ट इन सुनामी. अब देखो, अब जो ये 2 केस स्टडीज हैं, दीज आर रियल लाइफ एग्जांपल. ध्यान से देखो, भुज का आई डोंट यस, जब भुज में आया था, आई थिंक यू वर नॉट बोर्न दैट टाइम. ठीक है, आप पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम जब ये भुज में बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था 2001. ठीक है, गुजरात में है भुज. ठीक है, नियर द कोस्टल एरिया, वी कैन से गुजरात जो है. ठीक है, अब ये आया क्वेश्चन है, इन 2001 ए मेजर अर्थक्वेक स्ट्रक भुज. एक बहुत जो है खतरनाक अर्थक्वेक आया था भुज में. ठीक है, गुजरात में जो है, कॉजिंग लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज and building collapsed. Many people were trapped. Relief workers struggled to rescue survivor. मतलब बिल्डिंग्स टूट गई थी, उसके अंदर लोग फंस गए थे. जो बचाने आ रहे थे उनको बहुत मुश्किल हो रही थी उनको निकालना. यू कैन सी कैसे बिल्डिंग्स टूट के गिरी हैं. यू कैन सी, ऐसे देखो, ऐसे इसके बीच में अगर कोई फंस गया हो, सो हाउ कैन वी रेस्क्यू दैट पर्सन? क्वेश्चन है, विच स्केल इज यूज्ड टू मेजर सच डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक? कौन सा स्केल हम यूज करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए? यस, सनफ्लावर से रोल नंबर 6 आ जाओ. 6 पहले तो नहीं बुलाया सनफ्लावर में मैंने. ओके, रोल नंबर 6 पहले तो नहीं आया. Question. यस बेटा, Question. Question. क्वेश्चन क्लास में नहीं आ रही. हम पूछ रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, उसका ए पार्ट. Excuse me, कराओ. हाँ कराओ. बेटा, बाकी प्लीज सनफ्लावर से प्लीज बी क्वाइट. आई एम नॉट एबल टू हियर हिम इफ यू कंटिन्यूअसली टॉकिंग. यस बेटा, बोलो. Excuse me, कराओ. कौन सा स्केल बेटा? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? विच स्केल इज यूज्ड टू मेजर सच डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक? अर्थक्वेक को नापने के लिए कौन सा स्केल यूज किया जाता है? यस, आई एम नॉट एबल टू. बेटा थोड़ा लाउड बोलो.
Richter. Richter scale. So we use Richter scale. ठीक है? So sit down. Now coming to second question. Why did so many buildings collapse? क्यों इतनी buildings जो है भुज में जब earthquake आया था गिर गई थी? क्यों इतना नुकसान हुआ था? What was the reason? Yes, Lotus से rule number 11. Lotus rule number 11. बेटा सीधे होके बैठो लोटस में. Why there is so much chaos in the class? Option B. Yes बेटा बी का बताओ आंसर. Why did so many buildings collapse? क्यों इतनी बिल्डिंग पे गिरी थी? बेटा so much noise from your class. You are disturbing other sections also. Yes बेटा मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा अगर आप बोर्ड को ध्यान से देख लो you get the answer. So be attentive in the class. Here you can see the lack of earthquake resistant cores. जो हमने बिगनिंग में पढ़ा था कि वाइब्रेट करती है बिल्डिंग्स इन जापान, वो यहाँ पर नहीं था. earthquake resistant material यूज नहीं हुआ. That's why they experience so much damage. Okay, sit down. Now suggest 3 safety measures that could reduce loss of life in future earthquake. तो क्या क्या कर सकते हैं हम कि जिससे जो है आगे ना हो? So what we can do? सबसे पहले तो earthquake resistant cores को यूज किया जाए. First thing that we can do. ठीक है. Second what we can do? What we shall do? हमें क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं कि इतना डैमेज ना हो? What we can do? Yes? Any of you? Yes, what we can do, beta? See, यहाँ पर the 3 things we can do. हम जो है सबसे पहले इम्पोज करें कोर्स को. कौन सा कोर्स? earthquake resistant. ठीक है. हमने जो है मिट्टी के घर नहीं बनाने. ठीक है. प्रॉपर कंक्रीट हाउस बनाने हैं. एजुकेट, बट जो भी लोग हैं उनको बताना है जब earthquake आए तो इधर उधर भागना नहीं है. व्हाट दे नीड टू डू? ड्रॉ, कवर, होल्ड. इट्स अ यूनिवर्सल. मतलब पूरे वर्ल्ड में ये माना जाता है. अपने आप अपनी बॉडी को जब आप छोटा करोगे, सरफेस एरिया कम करोगे, जब पढ़ चुके हो सरफेस एरिया, ऐसे करोगे तो क्या होगा? आपके ऊपर जो सामान गिरेगा एक तो उसका इम्पैक्ट कम होगा और आपकी बॉडी जब ज्यादा एक्सपोज नहीं होगी तो उस पर गिरने के चांसेस आर लेस. ठीक है. थर्ड, प्रिपेयर्डनेस. हमेशा जो है अपनी एक इमरजेंसी किट बना के रखो, स्पेशली द एरिया वेयर दैट एरिया इज earthquake prone. ठीक है. जहां पर earthquake आ सकते हैं. नाउ कमिंग टू 17th लास्ट क्वेश्चन. अभी लास्ट ईयर अगस्त में, ठीक है, 31 अगस्त में 2025 ए मैग्नीट्यूड 6 earthquake struck ईस्टर्न अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में आया था ये. ठीक है. इट वॉज शेलो, मतलब नीचे था, काफी नीचे नहीं था अर्थ में. ठीक है. सो द शॉक्स वर वेरी डिस्ट्रक्टिव. क्योंकि वो अर्थ में बहुत नीचे नहीं था, ऊपर था, तो इसलिए उसका जो असर था, शॉक्स थे, जो ट्रेमर्स था, उसने बहुत डिस्ट्रक्शन की. ठीक है. मोर देन 2200 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. 3600 वर इंजर्ड. ठीक है. थाउजेंड ऑफ होम्स बिल्ट ऑफ मड एंड स्टोन कोलैप्स. किस चीज के घर थे वहां पर? यू कैन सी हियर, आई विल शो यू. अफगानिस्तान का. सो यू कैन सी घर कैसे थे? ऐसे मिट्टी और पत्थर के घर बनाए हुए थे उन्होंने. ठीक है. यू कैन सी हियर. नाउ रिलीफ एफर्ट्स वर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ ब्लॉक रोड्स. अब किसी ने अगर उन्हें बचाने भी जाना है, जो रास्ता था, क्योंकि लैंडस्लाइड्स हुई है, वो टेरेन ऐसा है, वो पहाड़ी है, लेकिन उसमें वो नहीं है, क्या कहते हैं, हम के
पेड़ वाला नहीं है वहां पर, फॉरेस्ट मिट्टी मिट्टी है, तो लैंडस्लाइड हुई है, पूरी रास्ते ब्लॉक थे, ठीक है। देन यू कैन सी द क्वेश्चन, व्हाई डिड द हाउसेस मेड ऑफ मड और स्टोन कोलैप्स मोर इजीली कंपेयर टू अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। क्यों वो जो है, अगर हम कहें कंक्रीट वाले हाउस इतनी जल्दी नहीं गिरते, जबकि ये मड और वीकेंड से जो स्टोन के बने थे वो क्यों गिर गए? तो ऑब्वियसली यू कैन सी दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड द अर्थक्वेक ट्रेमर, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था ये अर्थक्वेक के ट्रेमर को सहन कर सके, ठीक है। दे आर ब्रिटल, मतलब ब्रिटल मतलब कि ऐसे अगर हाथ लगाओगे, जैसे मिट्टी है हाथ में लोगे तो निकल जाती है, लेकिन अगर सीमेंट को अगर आप रब करोगे इट कैन नॉट मूव इजिली, ठीक है, दैट्स व्हाई। सेकंड, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 सेकेंडरी हैजर्ड्स दैट वर्सन द इम्पैक्ट ऑफ दिस अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग्स गिरी, घर टूटे, दैट्स फाइन, लेकिन उसके बाद क्या इनको प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम हो रही थी इन्हें? तो प्रॉब्लम वाज दैट, क्या था इनका प्रॉब्लम, जो मैंने अभी आपको बताया, इस घर में अगर हमने जाना है तो यहाँ पर लैंडस्लाइड से ये रास्ता पूरा ब्लॉक है, ठीक है, पूरा ब्लॉक है, नो वन कैन रीच देयर, कोई जा ही नहीं सकता वहां पर। सो फर्स्ट इज लैंडस्लाइड्स ब्लॉकिंग रोड, ठीक है। देन अफगानिस्तान में उस टाइम क्या कैसा वेदर हो रहा था, सर्दी वाला, एक्सट्रीम वेदर, तो उसकी वजह से जो है रेस्क्यू टीम जो है उनको उतना हेल्प नहीं कर पा रही थी, वैसे ही घर टूटा था, ओपन सरफेस पे आ चुके थे वो, और हार्श टेरेन जो था, क्योंकि उनका वहां पर जो है, अगर आपने अफगानिस्तान का थोड़ा सा देखा होगा कभी किसी मूवी में या कार्टून या वटेवर, तो यू हैव सीन इट्स बैरन लैंड काइंड ऑफ, ठीक है, पहाड़ या डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट टाइप एरिया है, ठीक है। सो इसकी वजह से जो है जो रेस्क्यू था वो भी डिले हुआ, इट वाज डिले, गॉट इट। सो these two were real life example, one is in India and second is in Afghanistan. There are many that you can search by yourself or see by yourself, ठीक है। is it clear now? Earthquake, this thing is clear to everyone? Yes, is it clear? Clear or not? Okay, Lotus, is it clear? Yes, okay. Rose, is it clear beta? Rose, yes. Sunflower, clear beta? Yes. Middle row, first second bench boys, ठीक है। So now with this we have covered this chapter, ठीक है। Can you tell me the next chapter that you are going to do? Yes, कोई एक बच्चा कि next chapter रोज लोटस से, yes, बेटा सेकंड बेंच पे जो गर्ल बैठी है मिडल में, मिडल रो में, yes. Which chapter is going in your class now? माइक ऑन करो, पहले माइक ऑन करो, दूर से।